आप सभी लोगों का राम जी लाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, बात कर रहे थे हम लोग जैव अणु की, और जैव अणु में हमने आपको जैव अणु किसे कहते हैं उन पर चर्चा कर ली थी। और उसमें से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे पहला पॉइंट था कार्बोहाइड्रेट, तो उस पर चर्चा की थी। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उसकी प्रारंभिक अवधारणा, आधुनिक अवधारणा और कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज के बच्चों क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स में मेन हमें टॉपिक पढ़ना है ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ग्लूकोज के विषय में। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, अणु सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का अणु सूत्र जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछले भी क्लास में मैंने बताया था। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ये होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बच्चों हम बात कर लें इसके स्ट्रक्चर फार्मूला यानी संरचना सूत्र की। तो संरचना सूत्र आप जरा देख लीजिए। संरचना सूत्र क्या हो रहा है भाई। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। तो अगर हम बात करें ग्लूकोज की संरचना सूत्र की, तो ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है बच्चों। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H OH, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये होता है स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर बच्चों? ये होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बच्चों जरा ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर को जब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा। इसमें एक देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये दिख रहा है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये दिख रहा है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये। तो ग्लूकोज में कुल कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको दिख रहे हैं? 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहे हैं, जबकि एक ये एल्डिहाइड ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है। तो ग्लूकोज में होता क्या है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसकी पुष्टि भी हम लोग करते हैं रिएक्शन के थ्रू। वो हम लोग आगे इसके जब केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तब उस पर बात करेंगे, तो उसमें हम प्रूव कर देंगे कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और ये भी प्रूव कर देंगे कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू प्रूव करेंगे। तो अभी फिलहाल चलो थोड़ी सी ग्लूकोज पर बात कर लेते हैं कि ग्लूकोज, जैसा कि आप लोग जानते हो कि ग्लूकोज होता क्या है। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज पके हुए अंगूर में, ज़्यादातर पके हुए अंगूर में से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसे अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे बच्चों? अंगूर की शर्करा भी कहते हैं, या इसे द्राक्ष शर्करा के नाम से भी जानते हैं। द्राक्ष शर्करा पूछ लिया जाता है पेपरों में, ये याद रखना। किससे प्राप्त होती है? पके हुए अंगूर से, यानी पके हुए अंगूर की शक्कर भी बोली जाती है, अंगूर की शक्कर भी इसको बोलते हैं। और बच्चों जितने भी पके हुए फल होते हैं, चाहे वो आम हो चाहे केला हो, जितने भी पके हुए फल होते हैं, सभी पके हुए फलों में ग्लूकोज उपस्थित होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, ग्लूकोज हमारे ब्लड में भी सर्कुलेट होता है, ब्लड के माध्यम से भी। तो एक हार्मोन होता है, कौन सा आप लोगों को पता होगा? इंसुलिन हार्मोन, जो क्या करता है कि ग्लूकोज की जो ब्लड में क्वांटिटी है उसको बैलेंस रखता है। मतलब अगर हार्मोन हमारे अंदर, इंसुलिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में है, तो उसका कार्य यही होता है कि जितना ब्लड को आवश्यक है उतना ही उसमें ग्लूकोज ऐड करेगा, बाकी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कर देगा, और जब हमें आवश्यकता होगी तो वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें मिल जाता है।
तो क्या होता है, जब हम लोगों के शरीर में इस हार्मोन की कमी हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन कम बनने लगता है, तो ग्लूकोज हम जितना भी उल्टा सीधा खाते हैं उससे जो भी ग्लूकोज मिलता है, भाई देखो मनुष्य का जन्म है तो मनुष्य जन्म में क्या होता है कि लोग थोड़ा ज़्यादा खाने पर उत्सुक होते हैं, तो उल्टा सीधा खाते हैं, अपनी बॉडी को नहीं देखते हैं कि हमारे बॉडी में कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना ग्लूकोज जा रहा है, कितना नहीं जा रहा, तो उल्टा सीधा खाते हैं। और अगर उनके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी है तो वो जो भी कार्बोहाइड्रेट उनको मिलेगा वो सारा का सारा ब्लड में मिल जाएगा, और जब ब्लड में मिल जाएगा तो फिर ब्लड में शुगर लेवल उनकी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे उन्हें कौन सा रोग उत्पन्न हो जाएगा, आपको तो पता ही होगा कौन सा रोग उत्पन्न होता है, मधुमेह नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो मधुमेह नामक रोग उत्पन्न हो जाता है, तो इसीलिए इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में ठीक क्वांटिटी में बनता रहे, ये जरूरी है। इंसुलिन हार्मोन का ध्यान रखते हैं, जो लोग इससे पीड़ित हो जाते हैं मधुमेह रोग से, फिर उनको इंसुलिन हार्मोन के इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं आउट सोर्सेस से। तो बच्चों फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, एंड इसका ये जो संरचना सूत्र होता है वो आपके सामने ये रहा। उसमें हमने आपको समझाया कि इसमें एक एल्डिहाइड होता है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और ग्लूकोज पके हुए अंगूर में उपस्थित होता है, और जितने भी पके हुए फल होते हैं सभी पके हुए फलों में उपस्थित होता है। इसे द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। एक चीज़ और बता दें बच्चों कि अगर हम ग्लूकोज पर पीपीएल पास करें, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करें, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश अगर हम पास करें, तो हम देखेंगे कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब घड़ी की दिशा में घुमा देता है, इसीलिए इसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक भी कहते हैं। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी हमारी किस दिशा में चलती है, घड़ी हमारी किस दिशा में चलती है, घड़ी हमारी चलती है क्लॉकवाइज, मतलब दक्षिणावर्त। किस दिशा में चलती है, दक्षिणावर्त। तो जब ग्लूकोज पर हम लाइट पास करेंगे और ये लाइट पास करने पर ये लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो इसीलिए इसे हम दक्षिण ध्रुवण घूर्णक भी कहते हैं। तो इतने सारे नाम हैं ग्लूकोज के। ग्लूकोज जिसका फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है उसका, C6H12O6, स्ट्रक्चर ये रहा। इसके बाद में ग्लूकोज को हमने बताया कि पके हुए अंगूर से प्राप्त होता है, इसीलिए शक्कर, इसको अंगूर की शक्कर भी कहते हैं। इसके अलावा इसे द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज ज़्यादातर ग्लूकोज पके हुए अंगूर से ही प्राप्त होता है, और इस पर अगर हम पीपीएल पास करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश पास करते हैं, तो समतल ध्रुवित प्रकाश पास करने पर ये क्या करेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश को दक्षिणावर्त घुमा देगा, इसीलिए इसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक भी कहते हैं। आइए चलिए बात करते हैं इसके निर्माण की विधियों की, कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो बच्चों इसको लैब में अगर बनाना हुआ, प्रयोगशाला में इसको बनाना हुआ, तो प्रयोगशाला में आप कैसे बनाओगे, तो प्रयोगशाला में ग्लूकोज को बनाने के लिए आपको बहुत ही सिंपल सा फंडा है, क्या लेना है, सुक्रोज लेना है। क्या लेना है बच्चों, सुक्रोज लेना। सुक्रोज ले लीजिए। सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11, ये हमारा है सुक्रोज। क्या है हमारा, सुक्रोज, ये हमारा है सुक्रोज। और सुक्रोज का हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। कोई मिनरल्स एसिड की प्रेजेंस में करा लेंगे, कोई खनिज अम्ल की उपस्थिति में करा देते हैं, कोई खनिज अम्ल या क्षार की उपस्थिति में आप करा दीजिए, इसकी उपस्थिति में करा दीजिए। तो कराने पर क्या होगा, ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज है और एक फ्रैक्टोज है। तो ये तो हो गई ग्लूकोज निर्माण की लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मतलब प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में हम इसको कैसे बनाते हैं, सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं किसी खनिज अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति में। जब हम कराते हैं तो यहाँ से ग्लूकोज और फ्रैक्टोज आपको प्राप्त होता है। अब इसके बाद में बच्चों हम चर्चा करेंगे आगे इसकी इंडस्ट्रियल मेथड की, यानी व्यापारिक विधि। व्यापारिक मात्रा में इसको कैसे तैयार किया जाता है, आइए चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो हम बात करेंगे व्यापारिक विधि। व्यापारिक
व्यापारिक, न लिख के औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि। बच्चों उद्योगों में इसको कैसे बनाया जाता है, आओ इस पर चर्चा करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए स्टार्च लिया जाता है। स्टार्च, स्टार्च का फार्मूला होता है C6H10O5 का होल एल, ये है हमारा स्टार्च। स्टार्च का जल अपघटन कराएंगे, स्टार्च का जल अपघटन कराएंगे। तो जब इसका जल अपघटन कराते हैं एसिड या बेस की प्रेजेंस में, एसिड या बेस की प्रेजेंस में, तो यहाँ से ग्लूकोज बनता है C6H12O6, ये बना ग्लूकोज। क्या बना, ग्लूकोज। ये बना ग्लूकोज। तो ये देख लीजिए ग्लूकोज, ग्लूकोज ने हम लोगों ने ग्लूकोज का अणु सूत्र देखा, ग्लूकोज का संरचना सूत्र देखा। ग्लूकोज के निर्माण की विधियों की बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रयोगशाला विधि देखी। प्रयोगशाला विधि में इसको हम सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त करते हैं। औद्योगिक विधि में हम लोग इसको स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त करते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे किस पर, अब हम लोग बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो नंबर 1 भौतिक गुण, भौतिक गुण। अगर हम बात करें भौतिक गुणों की तो ग्लूकोज के भौतिक गुणों में नंबर 1 आता है, ग्लूकोज कैसा होता है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। बच्चों कुछ समय बाद आपको इसी चैनल पर हम एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाने वाले हैं। आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप बस इसी चैनल पे बने रहिए। आपको कुछ समय बाद में जो 12th क्लास के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं और जो अदर एक्सपेरिमेंट होते हैं उन पर भी हम इसी चैनल पर आपको एक्सपेरिमेंट सारे के सारे कर दिखाएंगे। या आप लोग भी देख लीजिए कि किस प्रकार से क्या होता है, सारी चीज़ें आपको विधिवत तरीके से बताई जाएंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। इस चैनल में बड़ा ही मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन कुछ समय बाद थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, तब तक आप लोग इन वीडियो को वॉच कीजिए, इन वीडियो में बताई गई चीज़ों को सीखिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी महत्वपूर्ण क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है इंटरमीडिएट में अच्छे अंक लाना। तो इंटरमीडिएट में अच्छे अंक लाने के लिए अच्छी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो अच्छी पढ़ाई के लिए हम लोग अभी ये सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे जैसे सिलेबस आपका कंप्लीट होता जाएगा तो बीच बीच में हम आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखाते जाएंगे। हम केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे, हमारे जो साथ में हमारे जो सहयोगी हैं वो आपको फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। मैथमेटिक्स वाले तो आपको लगातार कंटिन्यू नई नई बातें, नई नई अवधारणाएं आपको सिखा ही रहे हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से अपने इस चैनल का साथ पकड़े रहिए और चैनल में हर एक वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को नया से नया और सरल से सरल अवधारणा में पढ़ाने की। तो आप लोग अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए। आइए चले स्टार्ट करते हैं भौतिक गुण पर। तो ये सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है बच्चों। इसका जो गलनांक होता है, इसका गलनांक 146 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 146 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरी अगर हम बात करें, यह जल में विलय, यह जल में विलय, ये जल में कैसा है? विलय। अब इसके बाद में चलिए भौतिक गुण आपके काफ़ी हो गए। अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक गुण की। आइए चलिए देखते हैं रासायनिक गुण।
रासायनिक गुण। अगर रासायनिक गुण की बात करें बच्चों तो हम देखते हैं जनरली जो ग्लूकोज होता है ये जनरली 3 प्रकार की रिएक्शन शो करता है। कितने प्रकार की रिएक्शन शो करता है? 3 प्रकार की। नंबर 1 तो हम देखेंगे OH समूह की अभिक्रियाएं। OH मतलब हाइड्रॉक्सिल समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह यानी OH की अभिक्रियाएं OH समूह की अभिक्रिया। नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया, एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया, एल्डिहाइड समूह की अभिक्रिया। इसके बाद में बच्चों हम तीसरी चर्चा करेंगे अन्य अभिक्रियाओं पर, इसकी अन्य अभिक्रिया। इन पर चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के हमें कितने प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़नी है? एक तो हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाएं और एक एल्डिहाइड समूह की अभिक्रियाएं और इसके बाद में अन्य अभिक्रियाएं, इतनी हम लोगों को इसमें पढ़नी। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाएं, OH समूह की अभिक्रियाएं। बच्चों प्रश्न बहुत बार यूपी बोर्ड में हमने देखा है, आंसर भी आप लोग लगा रहे होगे तो उसमें आपको मिला होगा कि कैसे सिद्ध करोगे या कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं रिएक्शन के माध्यम से, या ऐसे आ जाता सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। तो हम नंबर 1 पर पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रियाएं हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रॉक्सिल समूह की अभिक्रिया। हाइड्रॉक्सिल मतलब OH समूह की अभिक्रिया, या पेपर में याद आता है कि कैसे सिद्ध करोगे ग्लूकोज में 5 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। तो उनके लिए बच्चों क्या करना होता है, ग्लूकोज की रिएक्शन अगर हम एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं या PCl5 से कराते हैं, तो ये जो है चाहे एसिटिल क्लोराइड हो, चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड हो, चाहे PCl5 हो, ये केवल और केवल हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से ही रिएक्शन करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण में क्या होता है, ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे कराते हैं? एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं। इसमें क्या होगा, ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराएंगे। ग्लूकोज का फार्मूला होता है बच्चों CHO सिंगल बॉन्ड CH, OH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये है हमारा ग्लूकोज, ये है हमारा ग्लूकोज। अब इस पर अगर हम एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएं, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, ये एसिटिल क्लोराइड, तो हम देखेंगे जब इस पर अब रिएक्शन कराते हैं तो ये इसके 5 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। कितने से रिएक्शन करता है? 5 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा। और 5 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके देखेंगे हम, यहाँ से 4 H यहाँ से और 1 H यहाँ से, 5 H जाते हैं। हम 5 जगह पर क्या अटैच हो जाता है? COCH3 अटैच हो जाता है। बनता क्या है जरा ध्यान देना, CHO एल्डिहाइड से नहीं रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट करेगा, CHO ये बना का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OCO ये बनेगा और प्लस 5 HCl आपके निकल जाएंगे, 5 HCl यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये बना ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बना? पेंटा एसीटेट, ग्लूको पेंटा एसीटेट, ग्लूको पेंटा एसीटेट।
तो पेंटाएसीटेट तो तभी बन पाया जब इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट थे। तो इससे सिद्ध होता है कि 5 एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन करने से ग्लूकोपेंटाएसीटेट बना। इससे सिद्ध हो गया कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे तभी तो पेंटाएसीटेट बना। आइए चलिए इसकी नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इस पर हम एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराएं। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है COCH3 COCH3। इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स ले लें बच्चों? इसके भी हम 5 मॉलिक्यूल्स लेंगे क्योंकि 5 मॉलिक्यूल्स से रिएक्शन होगी। तो जब 5 मॉलिक्यूल्स लेंगे इसके तो देखो 4 H यहाँ से, 1 H यहाँ से, 5 H इतने पार्ट से रिएक्शन कर लेगा। कितने पार्ट से बच्चों देख लीजिए जरा, इतने पार्ट से रिएक्शन कर लेगा 5 H। तो ये बन जाएंगे 5 CH3COOH और ये जो 5 COCH3 हैं वो यहीं पर आ जाएंगे। तो यहाँ भी पेंटाएसीटेट ही बनेगा आपका। चलिए देख लीजिए CHO सिंगल बॉन्ड CHO CO CH3 का होल 4 का होल 4 अपॉन CH2O CO CH3 प्लस 5HCl, ये निकल जाएगा। नहीं सॉरी HCl नहीं, यहाँ पर तो लिखिए निकलेगा 5CH3COOH, ये निकल जाएगा। ये तो ग्लूकोज पर हमने ऊपर वाले में क्या था? ऊपर वाले में था, आ जाओ, इसको हम लोग कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। नाम भी याद रखो, एसिटिल क्लोराइड। ये है एसिटिल क्लोराइड और ये क्या बना? ये बना एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड ये बना। अब बच्चों चलिए इसके बाद में हम PCl5 से रिएक्शन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं PCl5 से रिएक्शन। देखिए PCl5 से रिएक्शन होने जा रही। तो ये रहा आपका ग्लूकोज, ये ग्लूकोज रहा और इस पर हम रिएक्शन करेंगे 5 PCl5 के। तो जब रिएक्शन इस पर करेंगे तो होगा क्या? यहाँ से देखो 4 OH, तो यहाँ से 1 OH यहाँ से, ये खत्म हो जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर Cl आ जाएगा। तो बच्चों होगा क्या? जरा ध्यान से देखना, CHO सिंगल बॉन्ड CHCl का होल 4 प्लस सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो बच्चों ये थे कितने Cl? 25 में से 5 मतलब 4 यहाँ 1 यहाँ, तो 5 आ गए, तो अभी 20 बचे। तो 20 Cl में से 5 और निकल जाएंगे क्योंकि 4 H और ये 1 H, 5 H 5 Cl से रिएक्शन करके 5 HCl बनाएगा। अभी कितने बचे? 15 बचे Cl, 5 P बचे और ये 5 O जो निकले हैं तो ये बनाएंगे 5 POCl3, ये बनाएंगे। तो बच्चों ये सारी अभिक्रियाएं थी आपकी कौन सी? ये अभिक्रियाएं थी आपकी हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। हाइड्रोक्सिल समूह की अभिक्रियाओं में हमने पहले तो रिएक्शन आपको बताया, किससे? हमने पहली रिएक्शन बताई आपको एसिटिलीकरण। रुक जाओ थोड़ा सा इसको लार्ज करते हैं। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटिक एनहाइड्राइड से और इसके नीचे वाले ये जो है ये है PCl5 से PCl5 से।
तो बच्चों हम लोगों ने हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो भी रिएक्शंस थी उन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। हाइड्रोक्सी ग्लूकोज के हाइड्रोक्सिल समूह की जो भी अभिक्रियाएं थी उन पर चर्चा कर ली। एक तो हम लोगों ने पढ़ा था एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण में एसिटिल क्लोराइड से कराई, उसके बाद में हम लोगों ने एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई और उसके बाद में PCl5 से कराई। अब बच्चों थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे अल्फा और बीटा ग्लूकोज पर। अल्फा और बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए अल्फा और बीटा ग्लूकोज पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बच्चों ये देखिए जरा ध्यान से, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये सिंगल बॉन्ड C OH H, सिंगल बॉन्ड C H OH, सिंगल बॉन्ड C OH H, सिंगल बॉन्ड C OH H और सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये बच्चों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, होता क्या है, ये जो पहला कार्बन है, पहला कार्बन, इसमें जरा कार्बन पे हम चर्चा कर लें। ये है इसका पहला कार्बन, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये है पांचवा और ये है छठा। होता क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है। ऑक्सीजन खींच लेगा तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जरा ध्यान देना, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो साजे के इलेक्ट्रॉन खींचकर ऑक्सीजन के पास में आ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास में आ जाएंगे तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये वाला जो हाइड्रोजन है बच्चों यहाँ से शिफ्ट होता हुआ पहुँच जाएगा इसके पास में। अच्छा इधर ध्यान देना, इन कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन सा है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेता है तो इस पर आ जाता है नेगेटिव और कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव। तो होता क्या है, ये पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन यहाँ पर जाएगा और ये OH बनाएगा और ये वाला ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा इस वाले कार्बन से। तो फाइनली इसकी स्ट्रक्चर क्या बनती है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं हम। फाइनली इसकी स्ट्रक्चर बनेगी H सिंगल बॉन्ड C और ये जो डबल बॉन्ड से OH था, अब सॉरी डबल बॉन्ड से O था, उससे H अगर अटैच होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा तभी तो अटैच हो पाएगा। तो ये हो जाएगा OH सिंगल बॉन्ड C, इधर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा H, इधर C, इधर H, इधर हो जाएगा OH, इधर C, इधर OH, इधर H, इधर C, इधर H और इनसे अटैच हो जाएगा ये ऑक्सीजन, इन दोनों कार्बन से अटैच हो जाएगा ये, और सिंगल बॉन्ड CH2OH ये हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जरा हम लोग देख लेते हैं, ये आपका पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, 6 कार्बन। तो इस पहले कार्बन के दाहिनी ओर देखो एक चीज़ और जरा सुन लीजिए, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो आपके सामने, इसको हम लोग बोलते हैं डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं, डी ग्लूकोज। इसको डी ग्लूकोज क्यों बोलते हैं, जरा ध्यान से देखिए, CHO के सबसे दूर, जो सबसे दूरस्थ असम्मित कार्बन होता है, उसके अगर दाहिनी ओर OH है तो वो D है, अगर बाईं ओर है तो वो आपका L ग्लूकोज है। तो इसमें देखो दाहिनी ओर है, दूरस्थ 5वें कार्बन पे OH देखो दाहिनी ओर है तो ये D ग्लूकोज है। अगर यही बाईं ओर होता तो क्या होता, L होता। अब देखिए जरा जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है, इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है बच्चों, फर्स्ट कार्बन के अगर राइट साइड पे OH है तो ये बोला जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोला जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर यही OH इसके लेफ्ट साइड पर आ जाए, जैसे मान लीजिए ये OH सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH,
सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, और इससे कनेक्ट है ऑक्सीजन के थ्रू ये वाला कार्बन, सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसको बच्चों हम लोग बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। तो बच्चों हमने आपको ग्लूकोज के दो समावयवी भी बताए, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा बीटा डी ग्लूकोज। पहले तो डी ग्लूकोज समझ लीजिए। डी ग्लूकोज क्या होता है, जिसमें पांचवें कार्बन पे या ऐसा बोले है एल्डिहाइड समूह के बाद में जो सबसे दूरस्थ असमित कार्बन के दाहिनी ओर अगर OH है तो वो डी ग्लूकोज है, और अगर यही बाईं ओर हो तो फिर एल ग्लूकोज बोला जाता है। अब इसके बाद में इसके दो समावयवी होते हैं, अल्फा डी एंड बीटा डी। अल्फा डी क्या होता है, जब एनोमेरिक कार्बन, इस कार्बन को हम लोग एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। क्यों कहते हैं उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अभी समझ लीजिए। अगर एनोमेरिक कार्बन के इधर दाहिनी ओर OH है तो वो अल्फा डी ग्लूकोज बोला जाएगा, और अगर यही बाईं ओर है तो इसको हम लोग बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही, इसके बाद में मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।